नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी भी चल रही होगी। तो जो उत्तरकाशी जनपद है दोस्तों, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। उत्तरकाशी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम सारे कवर करेंगे दोस्तों इस क्लास में। ठीक है। और इससे पहले मैंने देहरादून जनपद करवा दिया है दोस्तों, चमोली जनपद हमने देख लिया है, हरिद्वार जनपद देख लिया है। आज हम उत्तरकाशी जनपद देखेंगे दोस्तों। ठीक है। एक है दो वीडियो आएंगी उत्तरकाशी जनपद की। तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल में नए हैं दोस्तों, चैनल से जुड़े नहीं हैं, जुड़ जाएं और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें। जो भी उत्तराखंड गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनको जरूर से शेयर करें और काफी हेल्पफुल आपके लिए रहेगा दोस्तों। तो फैक्ट टू फैक्ट सिलेबस दिया गया है, बीएस नेगी जी की बुक है यह। ठीक है। नोट्स पब्लिकेशन करके बुक आती है, अगर आपके पास नहीं है आप भी ले सकते हैं दोस्तों, ऑनलाइन भी आपको मिलने को देखने को मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं उत्तरकाशी जनपद को। पुराणों में उत्तरकाशी को दोस्तों सौम्य काशी कहा गया है। ठीक है। और प्राचीन काल में जो इसका नाम था वो था बाड़ाहाट। ये कई बार पूछा जाता है कि बाड़ाहाट किसका प्राचीन नाम है, तो उत्तरकाशी, और इसको पुराणों में सौम्य काशी कहा गया है। ठीक है। प्राचीन काल में बाड़ाहाट और पुराणों में सौम्य काशी, याद रखना। आगे है भीमसांग ने उत्तरकाशी के लिए शत्रुघ्न कहा था दोस्तों। क्या कहा था? शत्रुघ्न। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। आगे है विश्वनाथ मंदिर के कारण जनपद का नाम उत्तरकाशी पड़ा था दोस्तों। किसके कारण? विश्वनाथ मंदिर के कारण। देवढुंगा पुरोला से कुड़ुंद शासक अमोघ भूति की यज्ञ वेदिका प्राप्त हुई है। कहां से? देवढुंगा और पुरोला से। ठीक है। ये उत्तरकाशी में स्थित है, देवढुंगा और पुरोला नामक स्थान। आगे है उत्तरकाशी जनपद परमार वंश या पवार वंश के अधीन रहा था, लेकिन 1803 ईस्वी में से लेकर के 1815 तक यह गोरखाओं के अधीन रहा दोस्तों, गोरखा शासन के अधीन। ठीक है। आगे है गढ़वाल में 1803 ईस्वी में आए भूकंप के कारण भागीरथी नदी ने अपनी धार बदल दी थी। 1803 में भूकंप आया था उत्तरकाशी में। आगे रवाई परगना को 1824 ईस्वी में टिहरी रियासत में शामिल किया गया। रवाई परगने को, ठीक है, 1824 ईस्वी में टिहरी रियासत में शामिल किया गया। टिहरी जिले से काटकर उत्तरकाशी जनपद की स्थापना होती है दोस्तों 24 फरवरी 1960 ईस्वी में। कब होती है? 24 फरवरी 1960। अब यहाँ पे चमोली का भी 1960 है और पिथौरागढ़ का भी यहाँ पे 1960 है। ठीक है, याद रखने हैं। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जनपद 1960 में बने थे। आगे उत्तरकाशी जनपद की भौगोलिक स्थिति देखेंगे। उत्तरकाशी जनपद उत्तराखंड राज्य का सबसे उत्तरी जनपद है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सब उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जिला कौन सा, सॉरी सबसे उत्तरी जनपद कौन सा है, जिला कौन सा है, तो उत्तरकाशी है। इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 8016 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 8016 वर्ग किलोमीटर, 8016। आगे क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जिला है उत्तरकाशी। पहला है चमोली। ठीक है, उसका है यहाँ पे 8030 वर्ग किलोमीटर किसका है? चमोली का है। और उत्तरकाशी का है 8016। तो दूसरा यहाँ पे सबसे बड़ा जिला है उत्तरकाशी, उत्तराखंड का। आगे है उत्तरकाशी वरुणावत पर्वत की तलहटी में भागीरथी के किनारे स्थित है, वरुणावत पर्वत। ठीक है। उत्तरकाशी जिले की सीमाएं दोस्तों उत्तर में चीन से लगती हैं, पूर्व पश्चिम में हिमाचल प्रदेश से भी लगती है। इससे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर व शिमला जनपद लगते हैं, किन्नौर व शिमला जनपद भी लगते हैं। उत्तरकाशी जनपद से 4 जिलों की सीमाएं लगती हैं। एक है देहरादून, दूसरी है टिहरी, तीसरा है रुद्रप्रयाग और चौथा है चमोली। ठीक है, तो 4 जो जिले हैं उनसे सीमा बनाता है उत्तरकाशी जनपद। आगे उत्तरकाशी लघु या मध्य हिमालय, उच्च या वृहद हिमालय क्षेत्र में पड़ता है। उच्च वृहद हिमालय क्षेत्र में भी पड़ता है, लघु और मध्य हिमालय में भी कुछ यहाँ पे हिस्सा लगता है। रक्तवन व सुंदरवन गौमुख के तपोवन में स्थित है। अगर ये स्थान पूछे जाते हैं दोस्तों, रक्तवन और सुंदरवन स्थान की जनपद में स्थित है, तो उत्तरकाशी में स्थित है। आप देखेंगे उत्तरकाशी के प्रमुख दर्रे दोस्तों जो पास होते हैं, जो कि पहाड़ियों में, जो कि एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो प्राकृतिक जो रास्ते होते हैं उनको यहाँ पे दर्रा कहा जाता है। तो उत्तरकाशी एवं हिमाचल प्रदेश के बीच एक श्रृंग कंठ दर्रा है दोस्तों, जिसकी यहाँ पे ऊंचाई है 1500 मीटर। ठीक है, श्रृंगकंठ दर्रा किसके बीच स्थित है? उत्तरकाशी और हिमाचल, यानी कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच स्थित है। आगे है थांगला दर्रा। अब दोस्तों उत्तरकाशी में जितने भी यहाँ पे दर्रे हैं उनके पीछे क्या लगा है? ला। ठीक है, उसके पीछे हम ला लगा देंगे।
अब देखेंगे थांगला दर्रा उत्तरकाशी तिब्बत के बीच शंकरा मार्ग है। यह यहाँ पे दोस्तों 6079 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तरकाशी और चमोली के बीच दोस्तों कालिंदी दर्रा है। उत्तरकाशी और चमोली के बीच स्थित है कालिंदी दर्रा, ठीक है, याद रखना है। नेलंगला, ठीक है, नेलंगला नेलंगला दर्रा उत्तरकाशी व तिब्बत के बीच पड़ता है। नेलंगला, मुलिंगला और शाकचोगला, ये भी यहाँ पे उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच एक दर्रे हैं। थांगला, नेलंगला, मुलिंगला, शाकचोगला और कालिंदी दर्रा जो है चमोली और उत्तरकाशी के बीच है। और जो कालिंदी जो श्रृंखन दर्रा है वो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी के बीच स्थित है। जितने भी दर्रे हैं उतने यहाँ पे हमने देख लिए हैं उत्तरकाशी के। आगे हरकीदून और किन्नौर घाटी के बीच प्राचीन काल में बराशु दर्रे से व्यापार होता था। दोस्तों बराशु दर्रा भी कहाँ स्थित है, तो उत्तरकाशी में स्थित है, हरकीदून और किन्नौर घाटी के बीच। बाली पास दर्रा यमुनोत्री और उत्तरकाशी में स्थित है। दोस्तों यमुनोत्री और उत्तरकाशी में बाली पास दर्रा, ठीक है। और एक और है दोस्तों ओडेन काल दर्रा, उत्तरकाशी एवं बिलंगना घाटी को जोड़ता है ओडेन काल दर्रा, ठीक है। बाली पास दर्रा, बराशु दर्रा, ओडेन काल दर्रा। ऊपर जो हमने देखे थांगला, नेलंगला, मुलिंगला, शाकचोगला, शरंकंड हिमाचल उत्तरकाशी और कालिंदी दर्रा जो है उत्तरकाशी और चमोली, तो इतने हमने यहाँ पे देख लिए हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे उत्तरकाशी जनपद में पर्वत श्रेणियां देखते हैं, तो पर्वत श्रेणी भी पूछी जाती है, पर्वत में पूछे जाते हैं। कालिंदी पर्वत बंदरपूछ पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, जबकि बंदरपूछ 3 हिमनद, एक श्रृंखंड, दूसरा है बंदरपूछ एवं तीसरा है यमुनोत्री कांठा का सामूहिक नाम है क्या, कलिंग पर्वत। बंदरपूछ पर्वत श्रेणी का हिस्सा है कलिंग पर्वत, जबकि बंदरपूछ 3 हिमनद, यहाँ पे 3 यानी कि 3 ग्लेशियर, 3 पर्वतों का सामूहिक रूप है। श्रीकंठ हो गया, बंदरपूछ, यमुनोत्री, कांठा। आगे देखेंगे सर्वरोहिणी पर्वत चमोली उत्तरकाशी में पड़ता है, जिसकी ऊंचाई यहाँ पे 6252 6252, ठीक है। तो ये दो और ये दो यहाँ पे ऐसे याद रखना है, 6 और 5 याद रखना है। तो 6252 स्वर्गरोहिणी पर्वत की ऊंचाई है। मेरू पर्वत या थलैया शिखर शिवलिंग शिखर के बीच में स्थित है, मेरू पर्वत और थलैया सागर, ठीक है, थलैया शिखर। आगे उत्तरकाशी का शिवलिंग शिखर स्विस आल्प्स पर्वत के प्रसिद्ध अल्पाइन शिखर के समान है, उत्तरकाशी का जो शिवलिंग शिखर है, ठीक है। आगे शिवलिंग शिखर को हिमालय का मेटरहॉर्न भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखना है, इंपोर्टेंट फैक्ट हो जाएगा दोस्तों कि हिमालय का मेटरहॉर्न किस शिखर को या फिर किस पर्वत को या फिर किस हिमनद को कहा जाता है, तो शिवलिंग शिखर को। ये कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में। आगे फतेह पर्वत के नजदीक यमुनोत्री क्षेत्र में हरकीदून स्थित है, कहाँ स्थित है, फतेह पर्वत के बीच। फतेह पर्वत भी कहाँ है, उत्तरकाशी में है। आगे भैरव छाप पहाड़ कहाँ है, ये भी उत्तरकाशी में है। राड़ी का डांडा, बड़कोट और द्रौपदी का डांडा भी कहाँ स्थित है दोस्तों, उत्तरकाशी में है। ये भी याद रखने हैं, इंपोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है। द्रौपदी का डांडा और राड़ी का डांडा कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में। आगे है जोगिनी चोटी कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में स्थित है। और कालानाग या काली चोटी भी यहाँ पे उत्तरकाशी के यमुनोत्री में स्थित है। दोस्तों इतने यहाँ पे जितने प्रमुख पर्वत थे हमने देखे, और आगे कुछ और पर्वत और उनकी ऊंचाई दी गई है यहाँ पे, तो आप दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। तो भागीरथी है, गंगोत्री पर्वत है, बंदरपूछ है, मेरू पर्वत, खूंटा पर्वत, श्रीकांत, कीर्ति स्तंभ, सुदर्शन पर्वत, कोटेश्वर पर्वत, श्रीकंठ पर्वत, यमुनोत्री, जैलंग, सुमेरु, त्रिमुखी, भृगु, थैलू, वासुकी और थलैया सागर, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। आगे है उत्तरकाशी जनपद की प्रमुख घाटियां देखेंगे दोस्तों, तो भैरव घाटी उत्तरकाशी के भटवाड़ी में स्थित है। अब दोस्तों एक सजेशन और देना चाहूंगा आपको, अगर आपको ऐसे याद नहीं होता तो आप क्या करें, उत्तराखंड का मैप बनाएं, ठीक है, मैप बनाएं अच्छे से। मैप बना के क्या करें, यहाँ पे मैप बना के दोस्तों उत्तरकाशी जिला अलग बनाया ऐसे, ठीक है। ये रुद्रप्रयाग हो गया, ये यहाँ पे ऐसे चमोली आ जाता है, ठीक है। और पिथौरागढ़ हो गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे रुद्रप्रयाग है, बागेश्वर है। तो ऐसे करके आप पूरा मैप बनाएं दोस्तों, और मैप में यहाँ पे दर्शाएं, यहाँ पे पर्वत, सारे मैप बनाए, ठीक है। एक पर्वतों का मैप बनाओ, एक नदियों का बनाओ। नदी भी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक क्लास अपलोड करी हुई है, जिसमें मैंने एक
पूरे एक चार्ट में दोस्तों एक बड़े साइज में तो उत्तराखंड का मैप बनाया था और उसमें नदियां दर्शाई थी। उससे मेरे को एक क्लैरिटी ये हो गई कि यहाँ पे कौन सी नदी कहाँ स्थित है और कहाँ से किसकी सहायक नदी है, ये यहाँ पे अच्छे से याद हो जाता है। तो एक मैप बनाए, उसमें आप अलग अलग जिले में जो भी पर्वत है वो बनाए, और ये भी ध्यान रखें कि यहाँ पे उच्च हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय और यहाँ पे शिवालिक क्षेत्र में कौन कौन से पर्वत है, क्योंकि इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यहाँ पे जो नंदा देवी पर्वत है वो किस हिमालय की किस श्रृंखला में स्थित है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप पर्वत और जिले के साथ साथ यहाँ पे ये भी ध्यान रखें कि यहाँ पे कौन सी हिमालय के किस भाग में कौन सा पर्वत स्थित है। ठीक है, आगे देखेंगे। रवाई के हरकीदून क्षेत्र में वारसू घाटी स्थित है दोस्तों। वारसू घाटी, भैरव घाटी, वारसू घाटी और माझी वन फूलों की घाटी भी उत्तरकाशी में स्थित है। फूलों की घाटी वो वाली नहीं है, चमोली वाली, ठीक है, ये माझी वन फूलों की घाटी है, ये भी ध्यान रखना है। आगे उत्तराखंड उत्तरकाशी जनपद की नेलंग घाटी के पहाड़ का रेगिस्तान कहा जाता है। किसको? नेलंग घाटी को। और ये इंपोर्टेंट फैक्ट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कि पहाड़ का रेगिस्तान किस घाटी को कहा जाता है? नेलंग घाटी। और कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। नेलंग घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। बाष्पा घाटी हर्षिल उत्तरकाशी में स्थित है दोस्तों। कौन सी घाटी? बाष्पा घाटी। देखा कहाँ स्थित है? हर्षिल में, उत्तरकाशी। आगे उत्तरकाशी में गर्म एवं ठंडे कुंडों को यहाँ पे देखेंगे। तप्त या सूर्य कुंड यमुनोत्री में गर्म पानी के कुंड है दोस्तों, महत्वपूर्ण है क्योंकि गर्म पानी और ठंडे पानी के कुंड पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आएगा कि सुमेलित कीजिए कौन कौन सा गर्म कुंड है, कौन सा ठंडा कुंड है। ठीक है, तो याद रखना है, जैसे मैंने आपको मैप की ट्रिक बताई कि मैप में आप कुंड भी दर्शाएं, एक अलग से मैप बनाएं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मेरे नोट्स पड़े हुए हैं जिनमें मैंने मैप के थ्रू यहाँ पे हर चीजें दर्शाई है। मेले हो गए, कुंड हो गए, जलप्रपात हो गए यहाँ पे, ठीक है, और दर्रे हो गए, मंदिर हो गए, तो सारी चीजें मैप के द्वारा जल्दी से याद होती है। तो गंगनानी गंगोत्री क्षेत्र में गर्म पानी का कुंड है, इसमें गंधक की मात्रा पाई जाती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा दोस्तों। तप्त या सूर्य कुंड और गंगनानी कुंड क्या है? गर्म पानी के कुंड है, याद रखना है। कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। देव कुंड ठंडे पानी का कुंड है, भागीरथी नदी में स्थित है। सप्तऋषि कुंड उत्तरकाशी के यमुनोत्री में स्थित है, इसे यहाँ पे पुराणों में मलिंग सरोवर भी कहा जाता था, मलिंग सरोवर, ठीक है। सप्तऋषि कुंड, ठीक है, ये भी ठंडा कुंड है, और देवी कुंड भी ठंडा है। गंगनानी कुंड और तप्त और सूर्य कुंड यहाँ पे गर्म पानी के कुंड है, यह उत्तरकाशी में स्थित है। आगे देखेंगे उत्तरकाशी जनपद की झीलें एवं तालों को। तो नचिकेता ताल उत्तरकाशी में है। ऐसा माना जाता है कि इस ताल का नाम उदलक के पुत्र नचिकेता के नाम पर पड़ा था दोस्तों। नचिकेता ताल कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। केदार ताल गंगोत्री के पास थलैया पर्वत श्रृंखला में स्थित है। केदार ताल। फाचकंडी एवं बया ताल भी उत्तरकाशी में है, और सात ताल तो नैनीताल हो जाएगा। सरताल, ठीक है, सरताल भी यहाँ पे बड़कोट उत्तरकाशी में स्थित है। नचिकेता ताल, केदार ताल, फाचकंडी एवं बया ताल, सरताल, ठीक है, ये सारे कहाँ हैं? उत्तरकाशी। रोही साड़ा ताल एवं खिड़ा ताल भी कहाँ है? उत्तरकाशी में स्थित है दोस्तों। और भराड़सर ताल, लामा ताल भी उत्तरकाशी में है। मंगलाचू ताल भी कहाँ है? उत्तरकाशी में है। इस ताल में ताली बजाने पर बुलबुले उठते हैं दोस्तों। अब ये भी यहाँ पे एक प्रकार से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट ये फैक्ट हो जाएगा कि कौन से ताल में ताली बजाने में बुलबुले उठने लगते हैं। तो मंगलाचू ताल, और तो यह उत्तरकाशी में स्थित है। आगे रुई सारा ताल, देवसारी ताल व नरसिंह ताल उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है। रुई सारा ताल, देवसारी ताल और नरसिंह ताल। मंदाकिनी झरना उत्तरकाशी के हर्षिल में स्थित है। कौन सा झरना? मंदाकिनी झरना। और खराड़ी झरना गंगनानी में स्थित है दोस्तों। सुरम्य प्रपात है, ठीक है, सुरम्य प्रपात है। खराड़ी झरना, मंदाकिनी झरना, रुईसारा ताल, देवसारी ताल, नरसिंह ताल। तो इतने यहाँ पे ताल और जो झरने हैं यहाँ पे हमने देखे। अब देखेंगे दोस्तों डोडी ताल के बारे में। डोडी ताल भी महत्वपूर्ण है, उत्तरकाशी में स्थित है, पूछा जाता है। तो डोडी ताल दोस्तों 6 कोनों वाला ताल है जो सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके पास से भागीरथी की सहायक नदी अस्सी गंगा निकलती है दोस्तों। अस्सी गंगा का उद्गम स्थल है डोडी ताल, ठीक है। 6 कोनों वाला यह ताल है।
डोडी ताल का नाम हिमालयन ब्राउन टाउन प्रजाति की मछलियों के नाम पे रखा गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार डोडी ताल को भगवान गणेश की जन्मभूमि मानी जाती है दोस्तों। यहाँ गणेश जी का एक मंदिर भी है डोडी ताल के पास, ठीक है। और काणा ताल डोडी ताल के समीप स्थित है। कौन सा ताल? काणा ताल, ठीक है। डोडी ताल याद रखना है 6 कोने वाला ताल है। अस्सी गंगा का उद्गम स्थल है, जो भागीरथी नदी की सहायक नदी है। हिमालयन ब्राउन टाउन प्रजाति की मछलियों के नाम पे इसका नाम रखा गया। तो इतने फैक्ट याद रखने हैं। अब देखेंगे उत्तरकाशी के ग्लेशियर हिमनद दोस्तों। गंगोत्री ग्लेशियर राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है, उत्तरकाशी में स्थित है। इसकी कुल लंबाई जो है 30 किलोमीटर एवं चौड़ाई 2 किलोमीटर है। तो 3:2 आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। अब देखेंगे डोगरियानी हिमनद उत्तरकाशी में स्थित है। कौन सा हिमनद? डोगरियानी हिमनद। अब दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, गंगोत्री ग्लेशियर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा कि गंगोत्री ग्लेशियर जो है उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना है? इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों। एक ऑप्शन में होगा आपका 30:2, ठीक है। 30:2 इस प्रकार से मिलेगा। तो आपको यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। अब देखेंगे डोगरियानी हिमनद उत्तरकाशी में स्थित है। कौन सा? डोगरियानी। बंदरपूछ ग्लेशियर भी दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित है और 12 किलोमीटर लंबा है हिमनद है। यह यमुनोत्री उत्तरकाशी में स्थित है दोस्तों, बंदरपूछ ग्लेशियर। आगे कीर्ति ग्लेशियर, चतुरंगी ग्लेशियर एवं मेहंदी ग्लेशियर भी उत्तरकाशी में स्थित है। चांगथांग ग्लेशियर भी उत्तरकाशी में है। रक्तवन ग्लेशियर भी उत्तरकाशी में स्थित है। रक्तवन ग्लेशियर क्षेत्र की 4 चोटियों का नाम एक है अटल 1, अटल 2, अटल 3 और अटल 4 रखा गया है दोस्तों। ये भी याद रखना है, ठीक है। माफ करना दोस्तों। अब आगे देखेंगे स्वच्छंद ग्लेशियर उत्तरकाशी में है और 7 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। स्वच्छंद ग्लेशियर। गनोहिम ग्लेशियर भी उत्तरकाशी में है और 6 किलोमीटर यह लंबा है। ज्योधार ग्लेशियर, शियार ग्लेशियर, चारण ग्लेशियर, बार्टी आखो, ठीक है, बार्टी आखो। वो बमक ग्लेशियर भी उत्तरकाशी की यमुना घाटी में स्थित है। कई बार यहाँ पे जो बड़े बड़े हिमनद है उनको ना दे करके छोटे जो हिमनद है उनको दे दिया जाता है एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए, ताकि स्टूडेंट को पता नहीं होता है। आगे है काशी उत्तरकाशी जनपद की प्रसिद्ध गुफाएं देखेंगे दोस्तों। तो प्रकटेश्वर गुफा उत्तरकाशी के ब्रह्मखाल में स्थित है। पांडव गुफा उत्तरकाशी गंगोत्री में स्थित है। मातंग ऋषि गुफा भी उत्तरकाशी में स्थित है। श्रृंगी गुफा और शिमलसारी गुफा, ठीक है। तो इतने गुफाएं आपको याद रखनी है दोस्तों, प्रकटेश्वर गुफा, पांडव गुफा, मातम गुफा, श्रृंगी गुफा और शिलमसारी गुफा। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है पांडव गुफा दोस्तों, ठीक है। कौन सी है? पांडव गुफा और प्रकटेश्वर गुफा याद रखनी है। आगे देखते हैं उत्तरकाशी जनपद में बुग्याल एवं पयार देखेंगे दोस्तों। तो बुग्याल कौन कौन से हैं? तो केदार कांठा बुग्याल महत्वपूर्ण है, मखमनी घास के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, केदार कांठा बुग्याल। आगे गौमुख के समीप केदार खर्क नामक बुग्याल स्थित है। किसके समीप? गौमुख के समीप। गौमुख जो कि भागीरथी नदी का उद्गम क्षेत्र है। गौमुख यमुनोत्री के निकट देव दामिनी बुग्याल स्थित है दोस्तों। एक वेदिनी पूछा जाता है, वेदिनी, ठीक है। वेदिनी तो कहाँ है? ये यहाँ पे चमोली में स्थित है। और देवदामिनी जो है उत्तरकाशी में स्थित है। याद रखना है दोस्तों, केदारकांठा बुग्याल मखमली घास के लिए प्रसिद्ध है। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मखमली घास के लिए उत्तराखंड का कौन सा बुग्याल प्रसिद्ध है? तो केदारकांठा बुग्याल प्रसिद्ध है। आगे गौमुख के समीप केदार खर्क नामक बुग्याल स्थित है दोस्तों। देवदामिनी याद रखना है। पुष्टहारा बुग्याल ये भी उत्तरकाशी में है, यमुनोत्री क्षेत्र में स्थित है। चाईशील बुग्याल भी उत्तरकाशी में है। और देवक्यारा बुग्याल 2019 में ट्रैक ऑफ द ईयर चुना गया था देवक्यारा बुग्याल को। आगे रूपनौल शौड़ बुग्याल भी कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में है। हनुमान चट्टी के समीप उत्तरकाशी में गुलाबी कांठा बुग्याल स्थित है। किसके समीप? हनुमान चट्टी के समीप गुलाबी कांठा। कुश कल्याण, तपोवन बुग्याल, सोनगाड़ या छायागाड़ बुग्याल, मानेक बुग्याल और हटकी दून बुग्याल, इतने यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने हैं उत्तरकाशी से, ठीक है। एग्जाम में पूछे जाएंगे तो ध्यान रखना है, याद करके चलना है दोस्तों। जैसे मैंने अभी आपको बताया मैप बनाना है और मैप में यहाँ पे सारे बुग्याल दर्शाने हैं जिले वाइज, ठीक है। अब देखते हैं आगे
कुछ दयारा बुग्याल के बारे में यहाँ पे फैक्ट दिए गए हैं, उनको देखेंगे। उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में शीतकाल के दौरान स्कीइंग जो खेल होता है दोस्तों, उसका प्रशिक्षण होता है दयारा बुग्याल में। आगे है, दयारा बुग्याल को विश्व मानचित्र में लाने का श्रेय पर्वतारोही चंद्रप्रभा एतवाल को जाता है। ये भी याद रखना है दोस्तों, चंद्रप्रभा एतवाल का नाम आपको ध्यान रखना है। आगे, शीतकाल में दयारा बुग्याल में मक्खन की होली उत्सव का आयोजन किया जाता है। इसे अटूडी उत्सव भी कहा जाता है। कौन सा उत्सव? अटूडी उत्सव, ठीक है। आगे है, मक्खन की होली को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने में मुख्य भूमिका चंदन सिंह राणा की है। चंदन सिंह राणा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है इनका नाम। आगे है, दयारा बुग्याल के पास बकरी गांव पड़ता है दोस्तों, बकरी गांव, ठीक है। जियो टेक्सटाइल तकनीक का प्रयोग करने वाला प्रथम बुग्याल दयारा बुग्याल है, जिसकी मदद से भूख क्षरण रोकने का प्रयास किया जाएगा। ये भी फैक्ट याद रखना है दोस्तों, इंपोर्टेंट हो जाएगा। जियो टेक्सटाइल तकनीक का प्रयोग करने वाला प्रथम बुग्याल है दयारा बुग्याल। आगे कृषि व पशुपालन देखते हैं। उत्तरकाशी के कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इनको देखते हैं। सेब का उत्पादन में अग्रणी जिला है, सबको पता होगा दोस्तों, सेब उत्पादन में सबसे अधिक उत्पादन होता है उत्तरकाशी में। राज्य में उत्पादित सेब को दिल्ली में न्यूजीलैंड ब्रांड नाम से एवं अन्य राज्यों में हिमाचली सेब के नाम से बेचा जाता है। सेब को, ठीक है, न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से दिल्ली में बेचा जाता है और हिमाचली सेब के नाम से अन्य राज्यों में बेचा जाता है। आगे है, उत्तरकाशी जिले में अखरोट का उत्पादन भी किया जाता है उत्तरकाशी में। आगे है, लाल चावल के उत्पादन के लिए सिराई घाटी रवाई प्रसिद्ध है। ये भी याद रखना है दोस्तों, अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि लाल चावल के उत्पादन के लिए कौन सी घाटी या फिर कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो उत्तरकाशी का नाम याद रखना है। आगे उत्तरकाशी जनपद के आश्रम देखेंगे तो कपिल मुनि आश्रम उत्तरकाशी में स्थित है। यहाँ यामुन शैली में बना कपिल मुनि का देवालय है दोस्तों, ठीक है। कपिल मुनि आश्रम उत्तरकाशी में स्थित है और यहाँ यामुन शैली में बना कपिल मुनि का देवालय है। कपिल मुनि आश्रम के पास रामा शिराई पट्टी स्थित है, कपिल मुनि के पास। आगे शिवानंद कुटीर आश्रम जो है, शिवानंद कुटीर आश्रम नैताला में 1991 को स्थापित किया गया था दोस्तों। तो आज की क्लास में हमने इतने ही यहाँ पे देखने हैं, ठीक है। उसके बाद ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, उसके बाद अगली वीडियो एक और आएगी उत्तरकाशी जनपद की, जिसमें हम उत्तरकाशी में पर्यटन व धार्मिक स्थल देखेंगे, उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख मंदिर, ठीक है, और प्रमुख मेले और प्रमुख संस्थान, जो भी प्रमुख संस्थान है उत्तरकाशी जनपद में, और जो भी अन्य तथ्य बनते हैं उनके उत्तरकाशी से संबंधित, उसको भी हम अगली वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। तो आशा करता हूँ क्लास हेल्पफुल रही होगी आपके लिए, और अगर हेल्पफुल रही तो कमेंट करके जरूर से बताएं, और अपने जो है स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें क्लास को, ठीक है। कमेंट जरूर से करें दोस्तों, अब मुझे पता चलेगा कि किसने यहाँ पे पूरी वीडियो वॉच करी है, और अगर वॉच करी है तो निश्चित तौर पे उनको हेल्प मिल रही होगी, इसलिए वहाँ पे पूरी क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।